जय माता दी, जय माँ भगवती, महामाई माँ भद्रकाली जी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। देखिए, आज का विषय मैं बहुत ही कॉमन सा विषय लेके आई हूँ। बहुत से लोगों से सुना है और बहुत से मेरे बच्चे भी कहते हैं कि माँ, जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता है, मतलब हमारा ध्यान भटक जाता है, जो हमारा मन होता है वह भटक जाता है। और एक्चुअली में आजकल ऐसा होता ही है, क्योंकि इतनी व्यस्तता हमारी ज़िंदगी में हो गई है कि पूजा पाठ के लिए ध्यान लगाना और समय निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मगर फिर भी देखिए, मन का भटकाव क्यों होता है? मन का भटकाव क्यों होता है? एक मन ही है। अगर हमारा मन सही डायरेक्शन में है तो हमारा मन कभी भटक ही नहीं सकता है। हम जैसे ही माला जाप करते हैं, जैसे ही हम पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब तक हमें ख्याल आ जाता है उसने ये बोला था, इसने ये बोला था, इसने आज मुझे ये बोला, उसके घर में ये हुआ, वो ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ हमारे मन में आ ही जाता है और ध्यान हमारा माला जाप से हटता जाता है। देखिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए आजकल के समय में सिर्फ दो ही उपाय हैं, जो दोनों उपाय बहुत ही, मतलब भगवान की तरफ अगर आपको ध्यान लगाना है, भगवान का चिंतन अगर आप लोगों को करना है तो दो ही उपाय है, जो दो उपाय से हमारा ध्यान केंद्रित हो सकता है। नहीं तो हमारा जो मन है वह बहुत ही चंचल है, मतलब मन को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मगर फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। ध्यान को लगाने के लिए, केंद्रित करने के लिए सबसे पहला उपाय है भगवान की जितनी ज़्यादा हो सके कथाएं सुने। भगवान की कथा जितनी ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मन आपके वश में होता जाएगा। भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा का श्रवण जब आप करेंगे आपका मन इधर उधर नहीं दौड़ेगा। पहला तो ये है। मगर इसमें भी फिर एक सवाल ये आ जाता है कि कथाएं तो रोज़ होती नहीं है। अब भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद् नारायण कथा है या श्रीमद् देवी भागवत है, यह तो हमारे शहरों में रोज़ होता नहीं है। तो फिर हम रोज़ कैसे, मतलब भगवान की तरफ ध्यान लगाएं कि ऐसा क्या करें कि हमारा मन ना भटके। तो उसके लिए दूसरा है कीर्तन। कैसा कीर्तन? कीर्तन ऐसा कीर्तन कि देखिए, प्रभु श्री राम श्री हरि का नाम इस जगत में सबसे प्यारा और सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्री हरि को दिया गया है। जगत के पालक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं इस संसार में। तो देखिए, आपके जो भी इष्ट हैं, ऐसा नहीं है श्री हरि, मगर हाँ देखिए, जगत के पालक वही हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का उच्चारण करना चाहिए। जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो श्रीमन नारायण, जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो उस बीच आप श्रीमन नारायण 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 ये जाप आप अपने मन के अंदर करते जाइए। कोई भी काम करें, कोई भी काम कर रहे हैं, श्री हरि का ध्यान करते जाइए या माँ भगवती का ध्यान करते जाइए। मतलब जय माता दी, जय माता दी या श्री हरि या गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते जाइए, जिससे कि आप परमात्मा के समीप बहुत जल्दी पहुँचेंगे, परमात्मा तक बहुत जल्दी पहुँचेंगे। ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ध्यान देखिए, मन जो है, मन बहुत चंचल है। हम कहते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहती कि हमें संसार में कुछ नहीं चाहिए। देखिए, संसार में शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चार चीज़ें हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक है, रहने लायक मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े और रोटी, ये चार हमारी ज़रूरतें हैं जिनकी हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है। समझे बात को? ये हमारी चार ज़रूरतें हो गई। मगर हमें क्या चाहिए होता है कि अब हमारा जैसे कि हमने ज़मीन खरीद ली, फिर हमारी इच्छा है हम उस पर मकान भी हमने अपने लायक बना दिया, मगर अब हम क्या करते हैं? अब हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर, लग्जरी लाइफ चाहिए। मतलब हम ये नहीं देखते कि जो है, जितना है हम उसमें सुखी रहें। देखिए, ये मैंने कहा शिक्षा, खाना, रोटी और कपड़ा, ये चार हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मान लें। ठीक है,
ये 4 हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत भर के लिए अगर भगवान ने हमको दिया है तो हमें लोभ लालच नहीं करना चाहिए, अपने मन को और नहीं भटकाना चाहिए। देखिए आजकल सच में ऐसे ही होता है कि हम सोचते हैं कि हमें आज 10 रुपये मिले हैं, कल हम 20 रुपये मिले, कल 30 रुपये मिले, मतलब हमारे अंदर वो मन का भटकाव है। आज हमें ये जा रहे, उसके पास गाड़ी है, मुझे भी गाड़ी लेनी है, उसके पास तो उसको तो 2 मंजिल मकान बन गया, मुझे भी 2 मंजिल मकान में, तो ये हमारे मन का भटकाव है जिससे हम भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए कथा और संकीर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ध्यान लगाना भी जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ध्यान लगाएंगे तभी भगवान मिलेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे तो भगवान ने कहा मन हमारा क्यों भटकता, मन हमारा हमारी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा के लिए भटकता है। देखिए मन ही एक ऐसी सीढ़ी है जिससे कि हम भगवान तक पहुंच भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं। समझे बात को? जब हम छत पे जाते हैं तो सीढ़ी एक ही होती है, चाहे हम उस पर ऊपर चढ़े या नीचे आए, सीढ़ी एक ही है। इसी प्रकार से मन यहाँ पे आपकी सीढ़ी है। अब चाहे आप भगवान की तरफ को जाएं या माया मोह लोभ क्रोध की तरफ जाएं, वो आपके हाथ में है। हम भगवान का जाप करेंगे, भगवान के करीब जाएंगे तो भगवान जरूर हमारे होंगे और भगवान हमारी बातों को ज़रूर सुनेंगे। हमारे जीवन में अनेक चमत्कार ज़रूर होंगे। मैं ये नहीं कहती कि लग्जरी लाइफ मिलेगी, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, जी नहीं, मगर भगवान की अथाह कृपा, भगवान का अथाह आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। देखिए आज का विषय मेरा सिर्फ यही था कि मन हमारा क्यों भटकता है। मन हमारा भटकता है सुविधाओं की तरफ, भोग की तरफ। मन हमारा जीवन में आवश्यकता से अधिक चीज़ें, जो हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब हमें चाहिए होता है, वहाँ पे मन हमारा भटक जाता है। छोटा सा एक उदाहरण दूंगी। अगर हम औरतें गले में मंगलसूत्र पहनते हैं तो एक छोटा सा पैटर्न जो होता है मंगलसूत्र का, वह भी मंगलसूत्र कहलाएगा, और एक जो बड़ा सा पैरेट हम गले में डाल के वो भी मंगलसूत्र। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास छोटा मंगलसूत्र है, अब मुझे बड़ा मंगलसूत्र चाहिए। देखिए कोई भी बहनें बुरा मत मानिएगा, मगर ये सत्य है। हमारा मन भागता है कि मेरे पास ये है, अब मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये है, अब मुझे। अब मरने के बाद क्या होगा, वो सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। हमारे साथ जाएगा सिर्फ राम नाम का कीर्तन, राम नाम का जाप, भगवान का सुमिरन, भगवान का जाप, भगवान की कथाएं जो हमने सुनी होगी वही हमारे साथ जाएगा। बाकी जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। बस यही आज का विषय था मेरा समझाने का। आप सभी इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा और भगवान के समीप जाने की कोशिश कीजिए, भगवान को पाने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर हमारा मन स्वच्छ है, सुंदर है और निर्मल है, भगवान का जाप हम निरंतर कर रहे हैं, तो भगवान के दर्शन होते हैं, इसी संसार में होते हैं जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही था। जय माता दी, जय महाकाल। माँ भगवती आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आगे मिलती हैं नई वीडियो में। जय माता दी।